चंद्रशेखर आजाद यहां पर पहुंचे थे, जहां बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने जमकर हल्ला बोला है। चंद्रशेखर आजाद ने यहां ऐलान भी कर दिया है कि वो इस बार जो है वो राजस्थान की राजनीति को बदलने के लिए यहां पर आए हैं। राजस्थान में अभी तक न तो इंडिया गठबंधन का कोई बंधन दिख रहा है, न बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ तीसरा मोर्चा। राजस्थान में अभी तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई दिख रही है, लेकिन अब सबकी निगाहें नए गठबंधन पर टिकी है। यह गठबंधन है नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और दलित चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी का। इस गठबंधन की निगाहें विधानसभा चुनाव में जाट और दलित वोटों पर है। हनुमान बेनीवाल की जाट वोटों पर अच्छी पकड़ है, वही चंद्रशेखर रावण राजस्थान में मायावती की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। वे मायावती की बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक को अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी की ओर शिफ्ट करना चाहते हैं। राजस्थान में दलितों की आबादी करीब 18% है और जाटों की 12% है। पश्चिम राजस्थान में जाट बाहुल विधानसभा क्षेत्रों में भी दलितों की सबसे अधिक आबादी है। राजस्थान में 33 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से 2018 में 3 विधायक चुने गए थे, उनमें से 2 दलित। बेनीवाल जाट बाहुल इलाकों में जाटों के साथ दलितों के वोट बैंक में सेंधमारी कर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की मुश्किल बढ़ाने की तैयारी में यहां दिखाई दे रहे हैं। खासकर नागौर, बाड़मेर और जोधपुर जिले में, इन जिलों में करीब 30 विधानसभा क्षेत्र है। वहां पर अगर ये गठबंधन सफल हुआ तो बीजेपी कांग्रेस दोनों को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो चंद्रशेखर आजाद यहां पर क्या बयानबाजी कर रहे हैं वो आपको एक बार सुनाते हैं। सीधे साधे लोगों, अपनी ताकत को समझो। ये वोट आपको गुलामी के लिए नहीं मिली, ये वोट आपको बिकने के लिए नहीं मिली। मेरे आज भी याद है मान्यवर काशीराम साहब, उन्होंने अपने जीवन की एक सुख सुविधाएं लगा दी। मगर मैं मानता हूं परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। चंद दिनों में नहीं बदलाव हो सकता था। ताकतवर लोगों ने रास्तों में कठिनाइयां लगाई। आज जब हम आ रहे थे, रथ चल रहा था, सामने को रुकावट आ गई, तो हनुमान जी बेनीवाल मुझसे बोले, पत्रकार साथी भी वहां थे, कि ये रथ रुकेगा नहीं। ये रथ अब अगर रुकेगा तो जयपुर की कुर्सी पे बैठ जाके रुकेगा। तो वो बात मेरे दिल में आई कि कितनी कठिनाइयों के बाद भी जो फैसले हमने लिए वो मजबूत होते गए। हमारे महापुरुष निकले, लोगों को जगाते रहे। आज उस कारवा को, उस एकता को, जो नेचुरल एकता है, मैं आपको दिल से कह रहा हूं और मैं आपको चेतावनी के तौर पे भी कह रहा हूं। आज हमने एकजुट बना, एक गठजोड़ बनाया। गांव में रहने वाली, क्योंकि शहर की अपेक्षा गांव में हमारे ज्यादा लोग रहते हैं, उनके चेहरे पे खुशहाली आई। मुझे मेरे साथियों ने बताया कि जो कल तक डर रहे थे गांव में, उनको यह पता लगा कि मजबूत पहरेदार खड़े हो गए हैं, एकता बन गई है और परिवर्तन होकर रहेगा। ऐसी लहर जो जब छाई, तो इसके विरोध में मैं चेतावनी के तौर पर कह रहा हूं, हो सकता है जातिगत झगड़े करा दिए जाएं, हो सकता है कि लोगों को गुमराह किया जाए। यह हमारी मातृशक्ति बैठी है, आपके भविष्य का फैसला है। अन्याय अत्याचार उस कौम पे होंगे जिनके पास राजनीतिक शक्ति नहीं होगी। और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, अगर अपना उचित भविष्य चाहते हो, रोजगार चाहते हो, 90 लाख वोटर हो आप लोग राजस्थान में, जो नौजवान है, जो फैसला करेगा कि कुर्सी पे कौन बैठेगा, मैं उन सबको कहना चाहता हूं। मैं एक नौजवान हूं, बेरोजगारी के दर्द को समझता हूं और यह भी समझता हूं कि किस तरह माँ बाप अपने बच्चे का पेट काट काट के आगे बढ़ाते हैं, जमीन पे गिरवी रख के। और किसान का मेरी कौम से आता तो जानता हूं। हमारे तो सारे रास्ते बंद कर दिए। हमारे लोग आर्मी में चले जाते थे तो अग्निवीर बना के हमारा फ्यूचर खत्म कर दिया। पुलिस में और फोर्स में जाते थे, भर्तियां बंद है। और जो भर्तियां होती है, पेपर लीक होता है सामूहिक बस में बैठ के, बिना सत्ता के संरक्षण में नहीं हो सकता। महंगाई बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी है। और आपको जान के आश्चर्य होगा मेरे लोगों, एनसीआरबी का डाटा कहता है कि महिलाएं यहां सुरक्षित नहीं है। इस प्रदेश को मजबूत और सुरक्षित हाथों की जरूरत है। और जब मैं देखता हूं तो कोई नजर नहीं आता। अगर कोई नजर आता है आपके रक्षक के रूप में, आपके सुरक्षा कवच के रूप में, तो वो मेरा भाई है हनुमान जी बेनीवाल, जिसपे मुझे भरोसा है कि वो हर मुसीबत को अपने सीने पे लेके आपकी रक्षा सुरक्षा करेगा। और इसी बात के साथ हम इकट्ठा हुए कि 80 लाख लोग वो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ वोट किया और 90 लाख नया वोट।
खबर लखनऊ से है, जहां पीडीए यात्रा को लेकर अजय राय ने एक बार फिर जो है कहा है कि यात्राएं लगातार होती रहनी चाहिए। अजय राय ने कहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के से अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पीडीए यात्रा निकाल रही थी। यह यात्रा सोमवार को लखनऊ से शुरू हुई और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में यह यात्रा जाएगी। इस यात्रा की शुरुआत सपा मुखिया जो है